नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि थाली में 4 रोटी क्यों नहीं रखनी चाहिए। आपने भी अक्सर अपनी दादी या मम्मी से सुना होगा कि थाली में 4 रोटी कभी नहीं रखते, अगर रखते हैं तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दिया जाता है। जानेंगे आज की वीडियो में क्या कारण है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो भोजन की आधारभूत ज़रूरत है, आधुनिक ज़माने में मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने ना केवल अपना रहन सहन व पहनावा बदला है, बल्कि खाने के तौर तरीके भी बदल दिए हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वक्त से पहले ही हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बन जाता है और हम उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। शरीर में उम्र का बढ़ना एक अलग बात है और हमारी बॉडी सेल्स की उम्र का बढ़ना एक अलग बात है। इसके अलावा भोजन करने के कई नियम शास्त्रों में भी बताए गए हैं और अगर हम खास चीज़ों का सेवन रोज़ करेंगे तो यकीनन हमारे शरीर की हमारी उम्र कई गुना कम हो जाएगी। लेकिन कैसे, तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी और उपाय आपको देखने और सुनने को मिलते रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन को सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में माना जाता है। यह भोजन की सबसे उच्च श्रेणी होती है। यह आपकी आयु, रूप, गुण और सुख की वृद्धि करता है। सात्विक भोजन में शुद्ध शाकाहारी भोजन शामिल किया जाता है। वही राजसिक भोजन में सभी स्वाद शामिल होते हैं, जिसमें कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा, कसेला शामिल होता है। माना जाता है कि राजसिक भोजन करने से शरीर में दुख और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वही तामसिक भोजन को सबसे ज़्यादा हानिकारक बताया गया है। मांसाहार भोजन, बासी, सड़ा हुआ, गला, दुर्गंध युक्त, झूठा और अपवित्र भोजन तामसिक भोजन में आता है। कहते हैं कि सात्विक भोजन करने से देवताओं के गुण आते हैं, वहीं राजसिक और तामसिक भोजन करने से मन और बुद्धि की जड़ता खराब हो जाती है। आप चाहे जो खुद पर आजमा कर देख लीजिए। चलिए अब आपको भीष्म पितामह की कही हुई ऐसी बातें बताती है जो उन्होंने अर्जुन को बताई। उन्होंने अर्जुन को 5 तरह का भोजन ना करने की सलाह दी। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर आपका कोई भोजन लांग कर चला जाए तो यह भोजन आपके लिए कीचड़ के समान बन जाता है, तो इसे भूल कर भी ना खाए। अगर आपकी परोसी गई थाली कोई महिला या कोई व्यक्ति ठोकर मार देता है या ठोकर लग जाती है तो वह भोजन भी आपके करने लायक नहीं होता है। ऐसा भोजन करने से आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर भोजन में बाल निकल आए तो यह भोजन दूषित हो जाता है। अगर आप इस भोजन को करते हैं तो आपको कंगाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही भीष्म पितामह यह भी बताया कि अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो यह भोजन मादक बन जाता है, जो कि आपके संबंधों के लिए ठीक नहीं है। वहीं अगर भाई भाई के साथ बैठकर भोजन करता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है। भीष्म पितामह ने 5वां भोजन बताया कि अगर कुंवारी बेटी अपनी पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। तो आपको बता दें कि जब तक बेटी की शादी नहीं होती है, हमेशा पिता को बेटी के साथ ही खाना खाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम चरक संहिता को देखते हैं तो इसमें आयुर्वेद से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। महर्षि चरक कहते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष मौजूद होते हैं। जब इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो मनुष्य का शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे भोजन में 6 रस शामिल होते हैं, जिन्हें हमें एक सही नियम से खाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा और फिर तीखा, सबसे आखिर में कसेला, क्योंकि इसे पचाने में किसी तरह की समय लगता है। साथ ही आयुर्वेद का नियम ये भी कि 1.5 घंटे के भीतर पके हुए भोजन को ग्रहण कर लेना चाहिए, वरना इसके बाद उस भोजन की जड़ता आ जाती है और ये आपके शरीर के फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। साथ ही भोजन करने का एक निश्चित समय जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आसमान से सूरज रहता तब तक हमारे पेट में जठरीन प्रबल रहती है और भोजन पचाने में मदद करती है। जो लोग 2 समय भोजन करते हैं उन्हें समय के हिसाब से पाबंद रहना चाहिए। साथ ही आगे आपको बता दें कि खड़े होकर या जूते पहनकर भोजन करने वाले इंसान राक्षसी भोजन का सेवन करते हैं। साथ ही भोजन करने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। इससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। भोजन करते समय हमेशा दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन को हमेशा पूर्व और उत्तर की दिशा में ही मुँह करके करना चाहिए। अगर आप दक्षिण की दिशा में मुँह करके भोजन करते हैं तो वह भोजन नकारात्मक शक्तियों को प्राप्त करता है। साथ ही आयुर्वेद कहता है कि भोजन करते समय कम से कम 5 निवाले मौन रहकर ग्रहण करें। साथ ही भोजन के बीच में कम से कम 8 घंटे का अंतर होना चाहिए और नियम कहता है कि भोजन करने के 2.5 घंटे बाद हमारे हाथों को पूरा तरह से खाली हो जाना चाहिए। ऐसा करने से भोजन ही हमारे शरीर को पनपने में मदद करता है। अब जरा वेदों की भी सुनिए।
वेद कहते हैं कि जब भी हम खाना खाने बैठे तो हमें भोजन मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए और कम से कम एक निवाला सभी पितरों का ध्यान करके ही निकालना चाहिए। इसके अलावा हमें ज़मीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। इससे पृथ्वी की सकारात्मक ऊर्जा तरंगे हमारे शरीर में प्रवेश करती है, भोजन को सकारात्मक तरीके से पचाने में मदद करती है। और साथ ही आयुर्वेद ये भी कहता है कि कभी भी थाली में एक साथ 3 रोटियां थाली में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं कुछ लोगों की आदत होती है कि वह खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर गुरुजी की माने तो आजकल की पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागते हुए हम कचरा खा रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी हम बर्गर पिज़्ज़ा जैसे फास्ट फूड खाते हैं, अपने शरीर के पाचन तंत्र क्रिया को धीमा कर रहे हैं। दरअसल हमारा शरीर इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वह सबसे आसान तरीके से सात्विक भोजन को ही पचा सकता है। लेकिन अगर हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या जंक फूड खाते हैं तो 30 से 60 दिन पुराना होता है। तो ऐसे में भोजन को पचाने के लिए हमारी बॉडी सेल्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे शरीर में कई रोज़ हज़ारों सेल्स बनते और बिगड़ जाते हैं। तो आपको बता दें कि जिससे हमारे शरीर की सारी एनर्जी केवल भोजन पचाने में ही बर्बाद हो जाती है। यही कारण है कि हमें आलस, नींद, शरीर की बढ़ती उम्र का सामना करना पड़ता है। हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है। गुरुजी कहते हैं कि हर रोज़ खाना पकाने के 1.5 घंटे भीतर उस खाने को ग्राइंड कर लेना चाहिए। उसके बाद खाने में जड़ता आनी शुरू हो जाती है। वहीं फ्रिज का रखा हुआ खाना और बाहर का डब्बा बंद खाना हमारी सेहत के साथ तो खिलवाड़ करता ही है, हमारी शारीरिक उम्र को भी बढ़ा देता है। इसी के साथ ऐसा खाना हमें रोज़ खाना चाहिए जो उगने में भी ज़्यादा समय ना ले, पकने में भी ज़्यादा समय ना ले और पचने में भी ज़्यादा समय ना ले। हरी सब्जी खाइए, लौकी, तोरी, ऐसी सब्जी उगती भी जल्दी है और पचती भी जल्दी है। हमारे शरीर पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। साथ ही गुरुजी ने हर रोज़ नीम और हल्दी का सेवन करने के लिए भी कहा है। नीम हमारे पेट के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन दवा है। यह न केवल हमारी आंतों को साफ करने में मदद करती है, बल्कि हमारा खाया हुआ खाना पचाने में भी मदद करती है और शरीर में कई नई सेल्स को बनाने में भी योगदान देती है। इसके अलावा हल्दी का सेवन हर रोज़ करना ही चाहिए। हल्दी कई तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। हमारा शरीर कई लाखों जीवों का घर है। इन जीवों में कई ऐसे जीव जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद भी है और कोई ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो गुरुजी का कहना है कि अगर आप हर रोज़ सुबह उठकर एक नीम और एक हल्दी की छोटी सी गोली का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में मौजूद सभी परजीवियों को ख़त्म करने का काम करती है। इससे आपके शरीर में संचालन ठीक रहता है ताकि और आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और आपके सेल्स बनाने में एनर्जी भी मिलती है।